वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी 1 पॉट सूजी का हलवा। इसको बनाना बहुत आसान है और इसमें बहुत ज़्यादा बर्तन बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। सिर्फ 10 मिनट में बनके ये हलवा रेडी हो जाता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और साथ ही इसे फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर आप देसी घी या कुकिंग ऑयल जो आपके पास हो वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे और इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास ब्लैक और ब्राउन कलर के किशमिश है, वो मैंने डाल दी। बादाम डाल दिए, तकरीबन 12-15 बादाम थे जिन्हें मैंने काट लिया। और साथ ही मैंने ऐड कर दिया है पिस्ता। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हों आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नट्स डालने से हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा और मज़े का हो जाता है। यहाँ पे जो चूल्हा है वो बिल्कुल स्लो है और इसको बस हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा क्रिस्पी कर लेना है और फिर हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस सेम पैन के अंदर मैंने 1 कप सूजी डाल दी है और सूजी को पहले छान लिया है, और इसी में 1 कप कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी आपने डालना है। और फिर से चूल्हा ऑन कर देंगे। और जब भी मैं चूल्हा ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें या आग के करीब जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें ताकि मेरे लिए सदका जारिया हो और आपके नामाए माल में बहुत सारी नेकियां लिखी जाएं। यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम सूजी को ये चम्मच चलाते रहेंगे और 5 मिनट तक इसे भूनेंगे, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब तक सूजी भून के हमारी तैयार होती है, चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी शफाअत से क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा फैज़ याब वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। बेशक ऐसे ही है, अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम देखने वालों का ख़ात्मा ईमान पर करे, आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी का कलर अच्छा सा चेंज हो चुका हुआ है, और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ी देर को लिए इसको हिलाएंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि जब हम इसमें पानी डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा छींटे उठते हैं फिर। और पानी हम क्या करेंगे कि एक साथ ही ले लेंगे, एक एक प्याली करके, एक एक कप करके नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हम एक एक कप करके डालेंगे तो चांसेस हैं कि इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएं। तो इसलिए मैंने 1 कप सूजी के लिया था और 3 कप मैंने जो है ना पानी के लिए, और इसमें मैंने 1/4 कप के बराबर चीनी ऐड की है। आप अगर ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो 1 कप या 1 कप से ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे देखिए मैंने वापस चूल्हा ऑन कर दिया है और इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए और एक फ़ाइन सी कंसिस्टेंसी हलवे की बनके हमारे पास तैयार हो जाए। और काम के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे ताकि खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार हो और हमें थकावट का एहसास ना हो। और ये हलवा बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है ईद वाले दिन, क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट जो कि हमने फ्राई करके रखे थे। यहाँ पे देखें व्यूवर्स, कितना ज़बरदस्त सा हलवे का टेक्सचर हो चुका है। अगर इस स्टेज पे आप चूल्हा बंद करेंगे तो चूल्हा बंद करने के बाद भी वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। जी तो व्यूवर्स, हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और इसकी खुशबू से तो पूरा घर ही महक रहा है। और जो लोग हलवा बनाते हैं उन्हें पता होगा कि सूजी की खुशबू बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, और ख़ास तौर पे जब इसमें देसी घी ऐड किया जाए तो क्या ही बात है। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे देखें खूबसूरत सा बर्तन लेंगे और उसमें हलवे को डिश आउट करेंगे, और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। लास्ट पे इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल थोड़ा सा। इससे ये होगा कि ये बहुत ही शाइनी इसकी लुक हो जाएगी, और ऑलिव ऑयल वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास ना हो तो आप देसी घी या फिर बटर को मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट में मैंने कुछ नट्स बचा के रखे थे, उससे मैंने इसको गार्निश कर दिया है।
तो व्यूवर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।